सीजन 5 एपिसोड 10 स्टार्ट होता है। हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि जेसी पूरे नेबरहुड में पैसे बांटते हुए चला जाता है। तो एक ओल्ड मैन घर से बाहर निकलता है और उसे एक पैसों की गड्डी मिलती है। वो आसपास देखता है तो उसे और एक पैसों की गड्डी मिल जाती है। तो ऐसा करते करते वो पैसों को ट्रेस करते करते जाता है। तो वो एक पार्क में आ जाता है और उस पार्क में जेसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है। जेसी वहां से निकलकर गार्डन में सोया हुआ होता है। हमारा जो नेक्स्ट सीन है वहाँ हम आ जाते हैं जहाँ वॉल्टर और हैंक ने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया है। हैंक को वॉल्टर का सब पता है। ये अब वॉल्टर ने उससे कन्फ्रंट कर लिया है। तो वॉल्टर वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठकर डायरेक्टली स्काइलर को कॉल करता है। पर स्काइलर का कॉल स्काइलर नहीं उठा रही होती। वो ऑलरेडी हैंक ने उसे कॉल किया होता है। हैंक उसे सब कुछ बता दे रहा होता है। हैंक उसे एक कैफ़े में बुलाता है। जब वो वहाँ आती है और बैठती है तो हैंक बोलता है कि मैं इमेजिन में नहीं कर सकता कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम जैसा बिहेव कर रही थी कपल ऑफ डेज वो क्यों कर रही थी। पूल में तुम चली गई थी, बच्चों को मेरे यहाँ भेज दिया था। ये सब तुमने वॉल्टर से बचने के लिए किया था। अब ये मुझे समझ में आ गया है। मुझे ये समझ लेना चाहिए था और मुझे वॉल्टर पर शक हो जाना चाहिए था। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे बच्चों को पहले हम अभी घर से निकाल कर मेरे घर पर ले आएंगे। तुम्हें मुझे वॉल्टर के बारे में सब बताना है, उसके ऑपरेशन के बारे में मुझे सब बताना है, क्योंकि मैं डायरेक्टली डीए के पास नहीं जा सकता। मुझे मेरे पास एक सॉलिड प्रूफ हो तो मैं अभी के अभी उसे जेल में डाल सकता हूँ। उसका कैंसर अभी वापस आ गया है तो मुझे जल्द से जल्द एक्शन लेनी पड़ेगी। स्काइलर को वॉल्टर के कैंसर के बारे में नहीं पता होता। तो उसे पूछती है कि क्या उसका कैंसर वापस आ गया है। पर हैंक बोलता है कि उस पर हम क्या भरोसा रख सकते हैं, वो हमेशा झूठ बोलता रहता है। फिर हैंक उसका एक रिकॉर्डर भी निकालता है। स्काइलर फिर बोलती है कि मुझे मेरे लॉयर से बात करनी चाहिए। हैंक बोलता है कि लॉयर से अगर तुम बात करोगी तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये जब चार्जेस प्रेस करेगा तो अगर उसने देखा कि तुम लॉयर से बात करना चाहती थी तो उसे लगेगा कि तुम इनोसेंट नहीं हो और इससे बात बिगड़ सकती है। स्काइलर उसे बोलती है कि तुम्हें सिर्फ वॉल्टर चाहिए, तुम वॉल्टर को जेल में डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तो इसमें मैं ट्रबल में आ सकती हूँ, इसलिए उसे लॉयर चाहिए होता है। हैंक उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर से बहुत ही प्यार करता हूँ, वो सारी दुनिया में मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तुम उसकी सिस्टर हो तो तुम भी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट हो। मैं ही तुम्हारे लॉयर से अच्छी सलाह तुम्हें दे सकता हूँ, तो तुम्हें मुझे ये सब अभी बताना देना चाहिए। फिर हैंक ज़रा बैकअप हो जाता है और बोलता है कि ये सब जाने दो, हमें पहले बच्चों को मेरे घर तुम छोड़ दो। फिर स्काइलर उसे बोलती है कि मैं अंडर अरेस्ट हूँ। वो बोलता है कि नहीं, तुम अंडर अरेस्ट नहीं हो। स्काइलर ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। हैंक उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो फिर से वहाँ बखेड़ा खड़ा करने वाली होती है तो वो उसे जाने देता है। फिर वॉल्टर सॉल को कॉल करता है और उसके जहाँ पैसे होते हैं वो सब वो लेने के लिए सॉल के आदमियों को भेजता है। ह्यूल और उसका फ्रेंड ये सब पैसे देखते हैं और वो बिलीव नहीं कर पाते। ह्यूल को हमेशा पैसों पर सोना होता है तो वो उस पैसों पर सो जाता है। उसका फ्रेंड भी पहले रेजिस्ट करता है और फिर वो भी पैसों पे सो जाता है। ह्यूल बोलता है कि अगर हम इतने सारे पैसे लेकर चले जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ये जिसके पैसे है, उसने 2 मिनट में जेल में 10 लोगों को मार दिया था, तो तुम ही सोच कर देखो। फिर वॉल्टर सॉल के पास होता है। फिर सॉल उसे समझा रहा होता है कि तुम अब स्काइलर को कॉल मत करो। उसका फ़ोन वो लेकर तोड़ देता है। फिर सॉल उससे पूछता है कि उसको कितना पता है। वॉल्टर बोलता है कि उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। फिर वो हैंक के बारे में पूछता है तो वॉल्टर बोलता है कि उसे सिर्फ सस्पिशन है, पास ऐसा स्ट्रांग एविडेंस वगैरह नहीं है। फिर सॉल उससे बोलता है कि क्यों ना हम उसे प्लीज़ छोड़ कर आए, यानी कि उसे मार दे। तो वॉल्टर चिढ़ जाता है और बोलता है कि हम फैमिली को ऐसा नहीं करते, फैमिली इज़ ऑफ द लिमिट। फिर सॉल के आदमी वहाँ आ जाते हैं। उसने सब पैसे लाए हुए होते हैं तो वॉल्टर उस वैन में जाता है और सब पैसे चेक करता है। सॉल को भी उसका कट वो दे देता है और वो पैसे लेकर वो डेजर्ट में चला जाता है। डेजर्ट में जाकर वो गड्ढा खोद रहा होता है। स्काइलर जब घर आती है तब हैंक और मरी उससे मिलने आते हैं। हैंक बाहर ही रुकता है और मरी को अंदर भेजता है। मोरी बोलती है प्लीज़ मुझे बता दो कि ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर यह सब सही होता है और स्काइलर उस पर थोड़ा सा रोने लगती है। मरी फिर उससे पूछती है कि तुम्हें कब से पता था, तुम पूल में कूद गई थी तब से। स्काइलर कुछ बोल नहीं रही होती
तब वो बोलती है कि तुमने जब कार वॉश लिया था, गैम्बलिंग स्टोरी, वो सब एक झूठ था। हैंक हॉस्पिटल में होता है और उसके बाद वो उससे पूछती है हैंक पर हमला हुआ था या उसके पहले तुम्हें पता चला था। वो उस पर बहुत ही चिढ़ जाती है और उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से निकलती है। जब वो हॉल में जाती है तो वो बेबी को भी ले लेती है। वो बोलती है कि बेबी अब मेरे साथ ही रहेगी, मैं उसे यहीं नहीं छोड़ सकती। फिर उन दोनों का झगड़ा होता है। मरी बेबी को नहीं दे रही होती और स्काइलर भी उसे छीनने की कोशिश कर रही होती है। फिर मरी हैंक को बुलाती है। हैंक जब वहाँ पहुँचता है तो वो मरी को उस बेबी को स्काइलर को देने के लिए बोलता है। वॉल्टर गड्ढा खोदते खोदते रात हो जाती है। वो सब पैसे वो उस गड्ढे में डाल देता है और फिर उसके पास एक जीपीएस होता है। वो जो लोकेशन होती है वो रट लेता है। उस लोकेशन को वो पेपर पर लिखता है और फिर वो फ्रिज पर रख लेता है। वो डायरेक्टली बाथरूम में जाता है वॉशअप करने के लिए। स्काइलर फिर वहाँ आती है और बोलती है कि मैंने हैंक को कुछ भी नहीं बताया। वॉल्टर फिर वही चक्कर आकर गिर जाता है। जब वॉल्टर उठता है और स्काइलर से बोलता है कि मैं सब पुलिस को बता दूंगा, अगर तुम जो पैसे मैंने कमाए हैं वो सब ले लूँगी, सब अगर बच्चों को जाएंगे तभी मैं पुलिस को बताऊंगा कि ये सब मैंने किया है। स्काइलर बोलती है अगर तुम अपने आप को सरेंडर करने वाले हो तो तुम्हें पैसे भी दे देने पड़ेंगे। ये हम नहीं कर सकते, तो हमें अब शांत रहना चाहिए क्योंकि हैंक के पास उतना एविडेंस भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में लिडिया एक न्यू ड्रग डीलर को मिलने आती है। वॉल्टर से जिसने डील की हुई होती है ये वही ड्रग डीलर होता है। लिडिया उससे क्वालिटी कंट्रोल के लिए मिलने आई हुई होती है। वो उसे बोलती है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मुझे तुम्हारी लैब देखनी है और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उनकी लैब अंडरग्राउंड होती है। जब वो वहाँ जाती है तब देखती है तो बहुत बहुत सारी गंदगी होती है। वो सब ये बता रही होती है। तभी ऊपर से एक आदमी उस ड्रग डीलर को बोलता है कि हमें एक प्रॉब्लम है। जब वो ऊपर जाता है तब गन शॉट्स हमें सुनाई देती है और सबको मार दिया जाता है। ये लिडिया के ही प्लान होता है। टॉड और उसके अंकल जो थे उनको लगाकर उसने सब लोगों को मार दिया होता है। अब वो पूरा ऑपरेशन टॉड के साथ करने वाली होती है। टॉड की प्यूरिटी ज़्यादा होती है उस ड्रग डीलर से, इसलिए ये ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया होता है। नेक्स्ट दिन जब मरी हैंक के साथ आकर बैठती है तो हैंक अभी भी ऑफिस नहीं जाने वाला होता। वो अभी भी वॉल्टर के बारे में उसके ऑफिस में नहीं बताने वाला होता। फिर जब मरी उससे पूछती है तो हैंक बताता है कि मैं जिस दिन हैंक के बारे में मेरे ऑफिस को बताऊंगा उस दिन मेरी जॉब चली जाएगी, मैं सिविलियन हो जाऊंगा और हमें कुछ भी नहीं पता कि वॉल्टर जेल में जाएगा या नहीं। तो इसलिए मैं सब एविडेंस गैदर करूंगा और फिर मैं उस ऑफिस में कदम रखने वाला हूँ। मरी उससे बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पूरी टीम उस पर लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें हैंक दिखाया गया है। उसके ऑफिस में जाता है पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। उसका फ्रेंड उसे वेलकम करता है क्योंकि बहुत दिनों तक वो ऑफिस से गायब हुआ होता है। उसका फ्रेंड फिर उसे बताता है कि क्या तुमने जेसी के बारे में सुना, जेसी पूरे नेबरहुड में पैसे बांट रहा था। जेसी से फिर वही दो एजेंट्स बात कर रहे होते हैं जिन्होंने उसे पकड़ा हुआ था जब उसने राइसिन के बारे में बताया था हॉस्पिटल में। तब वह हैंक आ जाता है और हैंक उस एजेंट्स को बोलता है कि मैं इससे ज़रा बात करता हूँ, मेरे इसके साथ ज़रा हिस्ट्री है और मैं इसे लूजन अप कर दूंगा और उसके बाद तुम इससे बात कर सकते हो, इससे तुम्हें भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। फिर वो दोनों एजेंट वहाँ से चले जाते हैं। यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।